डिमेंशिया के 10 शुरुआती लक्षण। आज हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में मनोभ्रंश क्या है। क्या यह उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है? इसका क्या कारण है और क्या इसे ठीक किया जा सकता है? लेकिन हम संकेतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। लक्षणों की प्रारंभिक पहचान से समय पर निदान हो सकता है। इससे पहले कि आप कहें कि प्रारंभिक निदान व्यर्थ है क्योंकि डॉक्टर केवल मेड लिखेंगे जो इसे बदतर बना देगा, बेहतर समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखें। और अगर आपको लगता है कि यह लोगों को डराने के लिए एक और वीडियो है, तो आप गलत हैं। हम जानते हैं कि मनोभ्रंश कितना गंभीर है और हम आपको इसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करना चाहते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर कदम उठा सकें। इसलिए डरो मत। अब वास्तव में मनोभ्रंश क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि मनोभ्रंश केवल भूलने की बीमारी और उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा है और इसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन कई लोगों को यह एहसास नहीं है कि मनोभ्रंश उम्र बढ़ने का एक सामान्य हिस्सा नहीं है। निश्चित रूप से कुछ स्मृति हानि आपकी उम्र के रूप में हो सकती है, लेकिन मनोभ्रंश एक गंभीर बीमारी है जो स्मृति समस्याओं से बहुत दूर है। डिमेंशिया एक एकल बीमारी नहीं है, ये वास्तव में एक शब्द है जो स्मृति, सोच और व्यवहार को प्रभावित करने वाले लक्षणों के समूह का वर्णन करता है। ये तब होता है जब मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिससे मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों के लिए संवाद करना और ठीक से काम करना कठिन हो जाता है। यह नुकसान विभिन्न कारणों से आ सकता है, जिनमें शामिल हैं अल्जाइमर रोग, संवहनी मनोभ्रंश, लेवी बॉडी डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, आनुवंशिक विकार, दर्दनाक मस्तिष्क की चोट, चयापचय संबंधी विकार, विटामिन की कमी, शराब का दुरुपयोग और ब्रेन ट्यूमर। आप कल्पना नहीं कर सकते कि यह स्थिति प्रभावित लोगों के दैनिक जीवन को कैसे बाधित करती है। यह मतिभ्रम और अवसाद का कारण बन सकता है, खासकर लेवी बॉडी डिमेंशिया वाले लोगों में। कुछ को असंयम का अनुभव हो सकता है और गंभीर मामलों में कुछ में दुर्घटनाएं हो सकती हैं या घर का रास्ता खोजने में सक्षम हुए बिना भटक सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि ये सभी लक्षण हर डिमेंशिया रोगी को नहीं होंगे। तो ज्यादातर लोग अक्सर संकेतों को अनदेखा क्यों करते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जल्दी निदान करना व्यर्थ है क्योंकि कोई इलाज नहीं है और डॉक्टर केवल आपको मेड लिखेंगे जो लक्षणों को खराब कर देगा। हालांकि यह सच है कि वर्तमान में मनोभ्रंश का कोई इलाज नहीं है। जो कई लोग नहीं समझते हैं वह यह है कि प्रारंभिक निदान जागरूकता और विकल्प प्रदान करता है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो दवा हमेशा एकमात्र विकल्प नहीं है। लक्षणों को प्रबंधित करने के अन्य तरीके हैं, जैसे नियमित व्यायाम, एक स्वस्थ आहार, संज्ञानात्मक चिकित्सा और सामाजिक जुड़ाव। संकेतों के बारे में प्रारंभिक जागरूकता व्यक्तियों और उनके परिवारों को बीमारी की प्रगति में देरी करने और सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए सार्थक कदम उठाने की अनुमति देती है। और ध्यान दें, मनोभ्रंश के कई लक्षण अन्य स्थितियों का संकेत भी दे सकते हैं और अक्सर उनके लिए गलत होते हैं, इसलिए आपको सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा जांच की जानी चाहिए। अब आइए डिमेंशिया के शुरुआती लक्षणों में गोता लगाएं। याददाश्त खोना। डिमेंशिया मस्तिष्क की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो यादों को संग्रहीत करते हैं। इससे हाल की घटनाओं, वार्तालापों या यहां तक कि महत्वपूर्ण तिथियों को याद रखना कठिन हो जाता है। ये सिर्फ यह नहीं भूल रहा है कि आपने अपनी चाबियां कहां रखी हैं, बल्कि उन चीजों को भूल जाना जिनके बारे में आपने अभी बात की थी। समय या स्थान के साथ भ्रम। मस्तिष्क का वह हिस्सा जो समय और स्थान पर नजर रखता है, प्रभावित हो सकता है। मनोभ्रंश वाले लोग सोच सकते हैं कि वे एक अलग वर्ष में हैं, परिचित स्थानों में खो जाते हैं, या यह नहीं समझते कि ये दिन का कौन सा समय है। दृश्य जानकारी को समझने में परेशानी। डिमेंशिया मस्तिष्क की आंखों को देखने की प्रक्रिया की क्षमता के साथ गड़बड़ कर सकता है। इससे दूरियों को आंकना, पढ़ना या परिचित चेहरों या वस्तुओं को पहचानना भी मुश्किल हो सकता है। खराब निर्णय लेना कठिन हो जाता है क्योंकि मनोभ्रंश मस्तिष्क की समस्या सुलझाने की क्षमताओं को बाधित करता है। लोग अजनबियों को बड़ी रकम दे सकते हैं, मौसम के लिए अनुपयुक्त कपड़े पहन सकते हैं या बुनियादी सुरक्षा नियमों को भूल सकते हैं। चीजों को गलत तरीके से रखना और कदमों को वापस लेने में असमर्थता। मनोभ्रंश वाले लोग फ्रिज में रिमोट की तरह अजीब जगहों पर चीजें डाल सकते हैं और फिर यह पता नहीं है कि यह वहां कैसे पहुंचा या इसे फिर से कैसे ढूंढना है। बातचीत में कठिनाई। डिमेंशिया भाषा कौशल को प्रभावित करता है।
कोई व्यक्ति सरल शब्दों को भूल सकता है, अपने विचार की ट्रेन खो सकता है, या उसी प्रश्न को दोहरा सकता है क्योंकि वे भूल गए थे कि उन्होंने इसे पूछा था। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगता है तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और साप्ताहिक स्वास्थ्य सुझाव और इस तरह के विषय प्राप्त करने के लिए सदस्यता लेना सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत स्वच्छता की उपेक्षा। मस्तिष्क दैनिक दिनचर्या को भूल सकता है या स्वयं की देखभाल करने की प्रेरणा खो सकता है। कोई अपने दांत ब्रश करना, स्नान करना या कपड़े बदलना भूल सकता है। नींद की गड़बड़ी। मस्तिष्क नींद के पैटर्न को नियंत्रित करता है और मनोभ्रंश इस प्रणाली को बाधित कर सकता है। इससे बेचैनी हो सकती है, रात के दौरान अक्सर जागना या दिन और रात के बीच भ्रम भी हो सकता है। संतुलन या समन्वय का नुकसान। डिमेंशिया मस्तिष्क की गति और संतुलन को नियंत्रित करने वाले संकेतों को भेजने और प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करता है। नतीजतन, व्यक्तियों को संतुलन बनाए रखने और उनके आंदोलनों के समन्वय में कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। चलना अस्थिर हो सकता है, जिससे बार बार गिरना पड़ सकता है। मांसपेशियों में अकड़न। कुछ प्रकार के मनोभ्रंश, जैसे लेवी बॉडी डिमेंशिया, मनोभ्रंश या पार्किंसन से संबंधित मनोभ्रंश प्रभावित करते हैं कि मस्तिष्क मांसपेशियों को कैसे नियंत्रित करता है। इससे कठोरता, धीमी गति से चलने और शारीरिक गतिविधियों में कठिनाई हो सकती है।